नेक्स्ट हमारा जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड है। आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आइडिया होगा, नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर फंक्शन दे रखा है तो यहाँ पे होता क्या है। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बेसिकली अगर ये नंबर लाइन है तो अगर कोई तुमसे 2.9 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा तो भी 2 ही आएगा, समझ रहे हो। अगर ये नंबर लाइन पे अगर 2.9 है, 2.9 के लेफ्ट में जो इंटीजर है वो आपका आंसर होता है, लेफ्ट साइड में। मतलब 2.9 का अगर लेफ्ट आपका 2 है तो वो आपका इंटीजर है। ऐसे ही अगर 3.1 ले लूँ, 3.1 का अगर लेफ्ट लूँगा तो 3.1 का लेफ्ट क्या है, 3 आएगा। ठीक है, चाहे 3.9 तक ही क्यों ना हो, मतलब 3.999 ये मत सोचना, कुछ लोग सोचते हैं 3.99 है 4 हो जाएगा, नहीं, हम आपसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहे हैं। तो आपको लॉजिक रखना है लेफ्ट साइड में इंटीजर, इसका भी आंसर 3 ही होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब जरा इस क्वेश्चन करते हैं। तो हमें एक फंक्शन दे रखा है gx, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब लिखा है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, और फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, क्या लिखा है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीग्रल पॉइंट, यानी इंटीजर पॉइंट पे, यानी इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस है, ये बोला गया है इसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ये डिसकंटिन्यूअस की बात हो रही है तो एक काम करते हैं, अब इंटीजर तो बहुत सारे नंबर हैं, 1 2 -1, अब क्या सब लोगे तुम, फिर तो तुम यही क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम एक नंबर ले लेते हैं k और उसको बोल देते हैं कि इंटीजर है, लेट k बी एन इंटीजर वैल्यू। हमने मान लिया कि हमारा k नंबर जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, तो इस पे हमें पता लग जाएगा क्या है। तो हम LHL ले लेते हैं और RHL ले लेते हैं। तो LHL RHL अगर लिया तो LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस। k माइनस का मतलब है अगर हमारा ये फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, दिस इज LHL। और अगर मैं RHL लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, और यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, वही सेम है, x माइनस, फंक्शन तो एक ही है। ठीक है, k का मतलब है कि कोई इंटीजर वैल्यू है, k मतलब ये, ठीक है, k हमने एक नंबर लाइन बना लिया, इंटीजर है। माइंड में आप 3 भी इसको सोच सकते हो, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। मतलब अभी वैसे तो k ले रहे हो, थोड़ा समझने के लिए आप इसको 3 थोड़ी देर के लिए मान सकते हो, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, देखो अब देना, अब अगर मैं x को k ले लूँ तो यहाँ तो k रख जाएगा माइनस, लेकिन ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तो अपना रूप दिखाएगा ना, तो ये k माइनस है। हालांकि हम k पुट कर देते हैं, नॉर्मल अगर फंक्शन रख देते हैं, लेकिन वैसे तो ये k माइनस है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये तो अपना रूप दिखाएगा ना। तो k माइनस का मतलब है k से थोड़ा सा कम, क्योंकि अगर तुम थोड़े से कम हो जाओगे, यानी यहां पहुंच गए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हें क्या देगा। तो बच्चे ऐसा समझ में नहीं आ रहा, चलो अच्छा, अगर मैं तुमसे कहता 3 है, 3 के थोड़े लेफ्ट आ जाओ, मैं थोड़ा सा कम कर दो, तो आप कहोगे सर 2.99 ले लेते हैं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, सर ये तो 2 हो गया, अरे ये क्या, ये तो 2 बन गया, यानी 3 में कम हो गया, ये ज़्यादा चमकता है। अब आए समझ में, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा था कि k के साथ लेना तो k ही है, लेकिन समझने के लिए 3 ले लो। इसका मतलब है अगर k से पहले मैं कोई इंटीजर की बात करूंगा तो वो कौन सा होगा, k माइनस 1, एक कमी तो होगा। 3 के पहले क्या होता है, 2 होता है ना, तो k के पहले क्या होगा, k माइनस 1। अगर तुमने k से थोड़ा कम कर दिया तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, इसका ये k माइनस 1 मिलेगा। आया समझ में, अब चमक गया होगा, नहीं समझा तो यहां समझो। अगर मान लो 3 एक नंबर है, अगर 3 से थोड़ा कम करोगे तो 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2, तो 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो k माइनस 1 कर दिया। आया समझ में, तो k माइनस का k प्लस 1 कितना आ गया, 1 आ गया। चलो इस पे आ जाओ, इसमें x को k रखा माइनस, अब आपने k की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा रख दी, तो 3 है ना, ये समझने के लिए 3 का से थोड़ा ज़्यादा कर दिया, मतलब 3.1 कर दिया, तो 3.1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा,
तो यानी के से अगर आप आगे निकल भी जाओगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, के ही आएगा। जैसे 3 था ना, तो 3.1 करने पे भी क्या मिला, 3 मिला ना, तो यहाँ 0 आ गया। क्या ये इक्वल है, नहीं है। सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हर इंटीग्रल पॉइंट्स पे कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। आया समझ में कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, डेफिनेटली मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है।